Bismillahirrahmanirrahim. My dear friends, Assalamu alaikum. Today our topic is Article 46. Article 46 says cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant. Statements, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead or who cannot be found or who has become incapable of giving evidence or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense, which under the circumstances of the case appears to the court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases. अब ये आर्टिकल 46 जो है क्या है, ये भी एक तरह से एक्सेप्शनल क्लॉज है, क्योंकि कानून शहादत का रूल ये है कि विटनेस कोर्ट में आकर एविडेंस दे, लेकिन यहाँ कुछ कैटेगराइज किया गया है कि ऐसे विटनेसेस जिनको कॉल नहीं किया जा सकता, वो जिनको कॉल नहीं किया जा सकता वो कौन है? नंबर वन, who a person who is dead. Second, a person who cannot be found. Third, a person who has become incapable of giving evidence. Fourth, a person whose attendance cannot be procured because of expenses and delay in the opinion of the court. तो ये चार कैटेगरी है जो कि कोर्ट में आकर एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो कौन से केसेस हैं और वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, यानी कि किन केसेस में आकर मतलब किन केसेस में उनको एग्जेम्पशन है। नंबर वन, स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कॉज ऑफ हिज डेथ, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन। सेकंड, स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू कोर्स ऑफ बिजनेस। नंबर थर्ड, स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू अगेंस्ट इंटरेस्ट of maker. Number four, statement with regard to opinion as to public right, etc. Number fifth, statement with regard to existence of relationship. Sixth, statement with regard to existence of will, deed relating to family affairs. Seventh, statement with regard to documents mentioned in Article 26A. Eighth, several persons, a number of persons, statement with regard to express feeling and impression on their part. ठीक, अब ये बात क्लियर हो गई कि स्टेटमेंट्स बाय पर्सन्स हु कैन नॉट बी कॉल्ड एज विटनेसेस, जो एज विटनेसेस कॉल नहीं किए जा सकते, और वो कौन से केसेस और वो
कौन से cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc is relevant। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी ऑफ लिटरेसीज की है जिन्हें कॉल नहीं किया जा सकता, और 8 कैटेगरी ऑफ केसेस की है जिनमें इनके स्टेटमेंट की रिलेवेंसी है। अब वन बाय वन इनको लेते हैं। तो 46 सब क्लास 1, व्हेन इट रिलेट्स टू cause of death, when the statement is made by a person as to the cause of his death or as to any of the following, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question, such statements are relevant, whether the person who made them was or was not at the time when they were made under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which cause of his death comes into question। अब ये 46(1) जो है ये डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन मीन्स जो बंदा बिस्तर मर्ग पर है, करीबुल मर्ग है, तो वो लास्ट वर्ड्स जो अपना स्टेटमेंट देता है ओरल या इन राइटिंग, वो डाइंग डिक्लेरेशन। देयर आर 3 ingredients of this article सब क्लास 1। नंबर 1 क्या, इट रिलेट्स टू कॉज ऑफ हिज डेथ। ये जो है बयान देने वाला, स्टेटमेंट देने वाला, वो अपना काज बताएगा, अपनी डेथ। नंबर 2, circumstances which resulted into his death। वो कौन से सर्कमस्टांसेस हुए, तो कौन से हालात और वाकयात थे जिनकी वजह से वो इस हालत पर पहुंचा, यानी करीबुल मर्ग। थर्ड है अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज डेथ, यानी उसे अपने मरने का अंदेशा हो। तो ये 3 सूरतें हैं डाइंग डिक्लेरेशन की। 1 क्या कि उस स्टेटमेंट में वो काज ऑफ डेथ बताएगा, नंबर 3 वो सर्कमस्टांसेस बताएगा, और नंबर 3 अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ हिज डेथ। ये 3 इंग्रेडिएंट्स इस सब क्लास 1 के हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं कि जैसे इसमें लिखा है वाज और वाज नॉट मीन्स, ठीक है, यानी मौत का इम्कान हो या ना हो, ठीक है, या मौत का इम्कान था या नहीं था, वाज और वाज नॉट मीन्स। लेकिन बयान वो दे रहा है। अब बयान दे रहा है वो इसी अंदेशे के नतीजे में कि वो करीबुल मर्ग है। लेकिन अगर वो जिंदा है तो कोई मसला नहीं, उसका ये स्टेटमेंट 161 CRPC ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 46 का सब क्लास 1। अब आ जाए 46 का सब क्लास 2। सब क्लास 2 है
or is made in course of business, when the statement is made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty, or of an acknowledgement written or signed by him of the receipt of money, goods, securities, or property of any kind, or of a document used in commerce written or signed by him, or of the date of a letter or other document usually dated, written, or signed by him. अब 46 का ये सब क्लास 2 जो है ये विद रिगार्ड टू ऐसा स्टेटमेंट जो विद रिगार्ड टू बिजनेस। तो अब व्हाट इज बिजनेस? अब बिजनेस मीन्स entry in books, that is accounts or stock register, etc. Next, acknowledgement receipt signed by him. Next, receipt of money, goods, securities, or property of any kind. Next, documents used in business signed by him. Next, date of a letter or other documents written or signed by him. Next, with regard to discharge of his professional duty. अब ये सब क्लास 2 में जैसे कोई ऐसी एंट्री है जो उसके बुक ऑफ अकाउंट्स में है, या ऐसा कोई रसीद है जिस पर उसके सिग्नेचर है, या जिस ऐसी रसीद विद रिगार्ड टू मनी, गुड्स या सिक्योरिटीज और एक्नॉलेजमेंट रिसीट, या ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो उस बिजनेस के दौरान यूज हुए जिस पर उसके साइन है, या ऐसे लेटर्स जिन पर डेट है, या अदर डॉक्यूमेंट्स जो उसने लिखे हैं या साइन की है, या उसने अपने डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी के दौरान जो कॉरेस्पॉन्डेंस की है। तो अब ये तकरीबन 6 ये आइटम्स हो जाते हैं जो कोर्स ऑफ बिजनेस में है। अब इसमें 6 की मतलब रेस्ट्रिक्शन नहीं है 6 के साथ, 8 बहरहाल मंशा ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस। तो अब वो इस बंदा जो अब उन 4 सूरतों में जो ऊपर बयान की है स्टेटमेंट देने की पोजीशन में नहीं है, तो अगर इस किस्म की कोई एंट्री रिसीट वगैरह ये हो जब उसका मैटर डिस्प्यूट यानी कि क्वेश्चन ऑफ डेथ है, तो उस सूरत के अंदर ये तमाम चीज़ें जो है ये रेलेवेंट है, यानी कि अकाउंट्स, बुक्स, रिसीट वगैरह की सारी चीज़ें कि ये जो है उसी के साइन है, उसी का लेटर है, उसी के एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, ये डॉक्यूमेंट उसी की है, ये लेटर उसी बंदे का है। ठीक। अब आर्टिकल 46 सब क्लास 3 are against interest of maker when the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it, or when, if true, it would expose or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages. अब ये आर्टिकल 46 सब क्लास 3 क्या है? अगेंस्ट मेकर्स pecuniary and proprietary interest whatsoever, यानी कि
ये शख्स अपने स्टेटमेंट में अपने इंटरेस्ट के खिलाफ अगर कुछ बयान कर रहा है तो इसकी भी रिलेवेंसी है। क्यों रिलेवेंसी है कि एक तो कोई बंदा अपने खिलाफ, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ, चाहे वो विद रिगार्ड टू फाइनेंस है या प्रोप्राइटरी है, नहीं बयान देता, लेकिन अगर ये है तो ये रिलेवेंसी है। और अगर ये बयान सही साबित हो जाता है तो उसको फिर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस को फेस भी करना पड़ेगा अगर वो अलाइव है, जिंदा है। यानी कि इसकी पोजीशन, if a statement is true, then he will face criminal prosecution or suit for damages। ठीक, तो ये आज जो है 46 के 3 सब क्लासेस हो गए। तो इधर मतलब ये बात क्लियर रहे कि ये जो है किन सूरतों में है, समझ गए। यानी कि इस स्टेटमेंट की रेलेवेंसी किन लोगों के लिए जो कोर्ट में नहीं आ सकते, वो 4 लोग हैं, और किन सरकमस्टांसेस, वो 8 कंडीशंस हैं जिनमें उनके स्टेटमेंट की रेलेवेंसी। ठीक है, थैंक यू। इंशाल्लाह वी विल मीट इन नेक्स्ट सेशन।